नमस्ते टॉरस। हम कर रहे हैं 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा इसी टॉपिक पे रीडिंग। चेक क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। जस्ट इन केस आपने जनरल रीडिंग्स को नहीं देखा है सो यू कैन चेक ऑन द चैनल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चेक क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं कि 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। साथ ही क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव द जजमेंट। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं और क्या हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका बिहेवियर, आपका वर्तन अपने पार्टनर और इस रिलेशनशिप को लेकर के किस तरह से होना चाहिए। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड 2023 आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर के आ रहा है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो रीडिंग के अंदर 2 एस की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो यहाँ पर हमारे पास में हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट के साथ में 12 ज़ोडिएक साइन इंक्लूडेड है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो व्हाट आई फील टॉरस, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है, तो किसी तरीके का जजमेंट लेने की कोशिश या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई कर रहे हैं। जजमेंट इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी। इट मीन्स कि पास्ट में कुछ इश्यूज हुए हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ ना हैप्पी थे, इस समय हैप्पी नहीं है। समवेयर रिलेशनशिप के अंदर कुछ क्लैशेस हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, चोट पहुंचाई है। क्लैरिफिकेशन के लिए द मून की एनर्जी आ रही है यानी कि पाइसेस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आई फील कि कुछ समवेयर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग पार्ट रहा है, कुछ ऐसा जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि इम्बैलेंस्ड रहा होगा रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के रहे लेकिन आपके पार्टनर उतने अंडरस्टैंडिंग या गिविंग नेचर के नहीं रहे। आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया या आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया या आपकी वैल्यू नहीं करी। ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आपका दिल काफ़ी दफ़े, आपको चोट पहुँची है, आपको हर्ट हुआ है, आपका दिल काफ़ी दफ़े टूटा है। ऑल्सो यू बोथ आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप लोग दोनों किसी और के वजह से या अपने ही पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से कुछ कार्मिक संबंधों के अंदर या कोई कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर बंद करके एक दूसरे के साथ में इस समय मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। समवेयर आई फील कि आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं लेकिन मिस कर रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग्स, वो इमोशंस एक पर्सन के अंदर थोड़े से कम है। आपके अंदर वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और आपके पार्टनर के लिए हमें मिल रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो वो आपको लेकर के इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना भी ज़्यादा आपके लेवल की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, आई एम सॉरी टू से, इतना ऑपरेट इस समय नहीं कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को फुल तरीके से अपनी हर एक इच्छा से, हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरा उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वैल्यू करने की कोशिश करें, हर तरीके से रिलेशनशिप को नए लेवल पर लेके जाने की कोशिश करें। पास्ट में अगर इश्यूज हुए भी हैं तो इस रिलेशनशिप को वापस से कैसे सॉल्व किया जाए, इश्यूज को कैसे
मैनेज किया जाए, इश्यूज़ के अंदर कैसे अपना सपोर्ट दिया जाए, प्यार एंड एवरी अदर थिंग, प्यार केयर सब कुछ आप देने की कोशिश करें, नए तरीके से इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने की कोशिश करें। ऑन कॉन्ट्ररी आपके पार्टनर के लिए हमें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि समवेयर वो इस रिश्ते से किसी तरीके से नाखुश हैं, किसी तरीके से अभी अपसेट हैं, या किसी तरीके से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या आपको अवॉइड करते हुए वो अपनी लाइफ में कहीं दूसरी जगह आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी उनके रास्ते में आ रही है तो उसको अडैप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग ज़्यादातर हो सकता है, आपको बिना बताए हो सकता है, आपको बता करके हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसे दूर होना या कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपा करके भाग जाना, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर उनके लिए दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ और कैसे रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 6 अगेन आई विल से इज अ नंबर, हो सकता है कि 1 या 6 आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं लिंक हो रहा हो, किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई डेट जम्बल्ड अप होते हुए आप दोनों के बीच में बर्थडेज या एनिवर्सरी या किसी तरीके से कुछ हो सकता है 1 या 6 को लेकर के। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, आप दोनों एक्सट्रीमली है ना, बात करी तो करी, नहीं तो कुछ समय अवॉइड करा, कुछ समय एक दूसरे को दे दिया, इंट्रैक्शन की बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे कमी दिख रही है। इंतज़ार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, एक पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके चीज़ों को सेटल कर दिया, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है। एक्शन की कमी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप दोनों की तरफ से दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि गुस्से की वजह से आकर के सिचुएशंस ख़राब हो जाना, कोई एक पर्सन का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी गुस्से के अंदर आकर के कुछ ऐसा कह देना जो शायद सामने वाले पर्सन को हर्ट कर दे रहा है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, या गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड, हम जिसे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बोल करके चीज़ें बिगाड़ लेता है, और सेकंड वाला उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। अंडरस्टैंडिंग की कमी होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। 2023 के अंदर आप लोगों के लिए चैलेंजेस काफ़ी रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ बातें जो आपको समझ में आएंगी, और उसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आने वाली हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है 2023 में कुछ लोगों का, आई एम सॉरी टू से, ब्रेकअप होता हुआ, या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में होते हुए, दूर जाते हुए, या कहीं दूसरी जगह जॉब लग गई है, या कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए, या किसी और किसी दूसरे की तरफ रुख लेते हुए, हो सकता है फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दे, आपको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे। तो ऐसी बहुत सी एनर्जीज दिख रही हैं जिसमें कि वो आपको वैल्यू कम और दूसरों को वैल्यू ज़्यादा देते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए इस समय? आप बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो हो सकता है कि सिचुएशंस बिगड़ जाए। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी इस परिस्थिति का ध्यान है, अंदाज़ा है, आपको ये समझ है कि सिचुएशंस कैसे हो गई, क्या हो गई, क्यों हो गई। आपका जो इंट्यूशन है उसने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी जगह पर गाइड किया है, आपको समझाया है, आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन आपको सब कुछ बता रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा ऑलरेडी आ गया है कि आपके पर्सन क्या एक्शंस ले सकते हैं कमिंग ईयर में, या आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो कहाँ है, क्या है। आपको वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी ध्यान में आ रहा है। ऑल्सो आई विल से कि अपने आप को एक तरीके की प्रायोरिटी आपको बनाने की ज़रूरत है। हर समय उनके पीछे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते रहना, हर समय अप्रोच करते रहना, हर समय उनके पीछे पीछे भागते रहना, वो आपको शोभा भी नहीं देगा, और आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं उनको। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी खुद की ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली, अपना करियर, अपना बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपका ध्यान और आपकी इम्पोर्टेंस और आपकी वैल्यू
वहाँ पर भी होनी ज़रूरी है. सो डोंट रन आफ्टर देम. दिस इज़ वॉट आई एम गिंग. भागते रहना पूरे टाइम तक उनके पीछे, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा. एंड अगेन आई विल से, यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं. फर्स्ट ये है कि देखिए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है. रिलेशनशिप में आधा काम उनको करना है, आधा आपको करना है. अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों ही नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग और शुरुआत करें, बिकॉज हमें एस ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, एक प्रोसेस से ये रिश्ता गुजरता हुआ दिख रहा है. और जैसे जैसे आपके अंदर और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई चली जाएगी, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर के पेशेंस बढ़ता चला जाएगा, एक दूसरे को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. एंड यहाँ पर थोड़ा सा समय देना है आपको. एक साथ सब कुछ एक ही दिन में कर लेना या एक महीने के अंदर सब कुछ अचीव कर लेना, वो पॉसिबल नहीं है. पास्ट में इश्यूज हुए हैं, उनको हील कीजिए, माफ़ कीजिए, एक दूसरे के साथ में बात कीजिए. कहाँ क्या आपने सोचा, उनने सोचा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या कम्युनिकेशंस में गैप रह गए थे, वो सारी चीज़ों को आपको हील करना है, मैनेज करना है. एस ऑफ वॉन्ड्स की बहुत ही प्यारी एनर्जी हमें मिल रही है, जो कि ये कह रहा है कि आप दोनों आपके रिश्ते के अंदर, आप और आपके पार्टनर के साथ में, या अगर सपोज आप सिंगल भी हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक नए लेवल की शुरुआत हो सकती है, होते हुए तो दिख रही है. पर अंडरस्टैंडिंग के मैटर में आपको बहुत ही संयम रखना होगा, बहुत ही शांति से, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है. बिकॉज जो अगर आप सिंगल है और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना होगा. एक साथ सब कुछ 2 महीने में, 6 महीने में करने की कोशिश ना करें. शादी भी हो गई एंड देन यू आर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं. आपको थोड़ा धीरे धीरे ही जाना होगा. ज़रूरत से ज़्यादा शक करना या ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करना या कुछ ऐसा, सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनालिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है. तो नए तरीके की नए लेवल की शुरुआत, नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नया मैरिज वगैरह. अगर स्पेशली आप लोग मैरिज देखने की कोशिश करें, ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरी शादी इस साल हो जाए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों की लाइफ में. एक आप परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनके साथ में थोड़ा कंपैटिबल इश्यूज़ रह सकता है. तो अपने आप को फ्लेक्सिबल जितना रखेंगे उतना आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा. साथ ही चीज़ों को जितना हो सके क्लियर रखने की कोशिश करें. अपने मन में तो एटलीस्ट क्लियर रखें. थोड़ा सा आप मिस्टीरियस रह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में. सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ शेयर करना, सब कुछ एक ही दिन में बता देना, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा. सो जो भी करना है सोच समझ करके, शांति से, विचार बहुत ज़्यादा सोच करके करने की ज़रूरत है. बहरहाल आपका 2023 लव लाइफ को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है. चैलेंजेस रहेंगे साथ में, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप इस साल में शादी, फैमिली, बच्चे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो ये कार्ड मेरे सामने पॉप आउट हो गया है, मैं इसको ले रही हूँ. एंजल्स की तरफ से हमें मैसेज मिल रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे. नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स. जैसा मैंने कहा, नए तरीके की शुरुआत हो सकती है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है. स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मिल सकते हैं एंड यू कैन बी इनटू अ रिलेशनशिप बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ में. तो थैंक्स बोलना ज़रूरी बनता है आपको, यूनिवर्स को, ईश्वर को, एंजल्स को, कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप आ रहा है. ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप सब कुछ आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में. एंड जो भी आपके दिल में ट्रूली विशेज़ हैं, जो भी ट्रूली डिज़ायर्स है आपके दिल में, वो सब कुछ आपको मिलेगा. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.